नमस्कार मेरे सारे भाइयों और बहनों को। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है और इस चीज़ को लेकर भी जो है मन में बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे भाइयों और बहनों के साथ ऐसा हुआ, हमारे जो है संविधान के साथ ऐसा हुआ, हमारे लोकतंत्र के साथ ऐसा हुआ। आप लोगों को पता ही होगा, कल कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 20 जुलाई 2026 को एक जो है महा आंदोलन किया गया और उसके साथ में संसद मार्च की भी जो है संसद को घेराव करने के लिए भी जो है एक कोशिश है वो की गई। और बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से जो पिछले एक महीने से जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, कल उसको जो है संसद की तरफ ले जाने की पूरी पूरी जो है वो संभावना थी कि वो वहां पे पहुंच पाएगा। पर किसी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस का मानो या गवर्नमेंट का मानो या आरएएफ के जो जवान आए उनके मानो, यहां से उनके नेम प्लेट हटाकर जब उनको मैदान में उतारा गया तो बच्चों के ऊपर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग, अंधेधुंध तरीके से जो है उन्होंने फायरिंग की। किस चीज की? टीयर गैसेस की। टीयर गैसेस की फायरिंग उन्होंने की। साथ ही के अंदर कुछ खोल पाए गए जिसके ऊपर ग्रेनेड भी लिखा गया, ग्रेनेड भी उनके अंदर पाए गए। और कुछ तो जो है नेम प्लेट तो किसी के पास लगभग नहीं थी। और साथ ही के अंदर कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जिनके पास ना किसी तरीके से वर्दी, ना कोई आईडी कार्ड उनका, सिवाय एक सिविल ड्रेस के। हो सकता है ये चीज की हमें पुष्टि नहीं करता वो दिल्ली पुलिस से है या दिल्ली पुलिस से नहीं है, बट नेम प्लेट हटाकर इस तरीके से जो है बच्चों के साथ में भद्र व्यवहार करना कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं होता है। बच्चों के साथ में जो उन्होंने ऐसे जो है कार्य किए हैं कि बोलने में थोड़ी शर्म आती है। जो लड़कों के साथ हुआ वो हुआ। यहाँ पे किसी तरीके से मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, लड़कियां भी बहुत मजबूत रही, बट कल का जो प्रोटेस्ट था उसमें किसी भी तरीके से उनमें भेदभाव नहीं किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन, जो नारा, जो सारी चीजें जो सरकार है वो रखती है, और जब बात आती है कल प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स के बच्चों की, तो उनको जो है किसी तरीके से प्राथमिकता नहीं दी गई। बोलने में शर्म आ रही है, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। और सुनने में तो अभी ये भी आ रहा है, आपके पास न्यूज आ रही होगी, सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो रही है कि इतनी ब्रूटल तरीके से जो है पुलिस ने एक बच्ची को पीटा जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब ये चीज कितनी सच है कितनी नहीं है वो अभी तक नहीं पता, बट जो चीजें आ रही हैं उनके हिसाब से ये चीजें सही हैं। बट जो दिल्ली पुलिस ने सब चीज की वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक गलत जो है बिल्कुल बता सकते हैं। हर एक भारतीय की नज़र में, हर एक टीचर की नज़र में, हर एक स्टूडेंट की नज़र में जो दिल्ली पुलिस है वो गिर चुकी है, और जो गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ की वो बिल्कुल ही गलत है। आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो रावण सार है, वो भी जो है आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उन्होंने संसद के ऊपर जो है अपना बी आर अम्बेडकर का जो मूर्ति है उसके नीचे अपना जो है वो अभी कल रात से वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उन्होंने अनशन अपना शुरू कर दिया। साथ ही में सोनम सर ने भी अपना जो है अनशन अब वो अभी तक नहीं तोड़ा है। तो एक चीज जो सामने आती है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के साथ गलत नहीं है, ये गलत है हमारे लोकतंत्र के साथ में, ये गलत है हमारे संविधान के साथ में, ये गलत है आने वाले यूथ के सामने। क्या जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसमें किसी तरीके से कोई टेररिस्ट है? किसी तरीके से कोई भी तरीके से आप लोगों को ये वहां पे कोई जो है बच्चा ऐसा नजर आया जो एक टेररिस्ट की तरीके से जो है अपना जो व्यवहार है वो कर रहा था? नहीं पाया होगा, क्योंकि जो चीजें एक महीने से चल रही हैं जहां पे कोई वायलेंस नहीं था, अचानक से वहां पे वायलेंस आना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही के अंदर आप लोगों के पास सुबह जल्दी ही वीडियोस आ चुकी होंगी कि एक ट्रक है जो कि पत्थरों से भर के वहां पे खड़ा किया गया, टूटी फूटी गाड़ियों को वहां पे खड़ा किया गया, और सीपी कनॉट पैलेस के बाहर भी और भी है जो पुलिस की वैन्स है वो जहां पे क्षतिग्रस्त हुई। हाईवे पे अगर कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है उसको हाथों हाथ डिटेन कर लिया जाता है वहां से और उसको जो है ले जाया जाता है, बट यहाँ पे जो गाड़ियां कल क्षतिग्रस्त हुई थी वो अभी तक भी वहीं पे है। ये सिर्फ एक जो है किसी तरीके से जो है बच्चों को गलत साबित करने का एक जो है जरिया है। तो इस चीज को लेकर जो है बड़ा ही दुख है मन में, और बच्चों को एक टेररिस्ट की तरह जो है कल ट्रीट किया गया। और आज भी सुबह से यही चीजें हैं वो सामने आ रही है। जितने वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, जो दिल्ली पुलिस है, साथ ही में जो आरएएफ की फोर्सेस हैं, सारी वहां पर मौजूद है। और साथ ही के अंदर जो उन्होंने टीयर गैसेस वगैरह हैं वो भी वहीं पे जो गन्स है वो रखी गई हैं। उन्होंने किसी तरीके की कोई वाटर कैनन का उपयोग नहीं किया ताकि बच्चों को रोका भी जाए और उनको जो है किसी तरीके से चोट वगैरह भी ना है, ये चीज वो कर सकते थे।
बट उन्होंने सीधा जो उपाय है वो चुना कि वो सीधा लाठी चार्ज करेंगे, वो सीधा टीयर गैस से हमला करेंगे और वो ब्रूटली बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे। बैरिकेड्स में करंट छोड़ा जाएगा। जी हाँ, बैरिकेड्स में करंट छोड़ना कितनी अच्छी बात है ये दिल्ली पुलिस की, आप लोग समझ सकते हैं। उन्होंने सीधा जो है इतना समझदारी से सीधा आप लोगों ने जो है बैरिकेड्स में करंट छोड़ दिया। शुरुआत के जो वॉलंटियर्स है उनका कहना है कि बैरिकेड्स के अंदर, सभी बैरिकेड्स के अंदर जो वायरिंग है वो की गई थी ताकि वहां पे जो करंट है वो दौड़ सके और जो बच्चे हैं वो आगे ना बढ़ पाए। बट कहां से कहां तक ये चीजें सही हैं? जो आपकी टीयर गैस है, जो आपके पास लाठीचार्ज में आप लोगों ने लाठियां उपयोग में ली, काफी वीडियोस आ रही है लाठियों के अंदर इतने इतने लंबे, एक पेन जितने लंबे उनके अंदर नेल्स हैं, कील है, उसके अंदर कीलें हैं जो बच्चों के ऊपर सीधी लग जा रही है। और ये भी चीजें सामने आ रही है कि जो दिल्ली पुलिस है, अब इस चीज की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, बट उन्होंने जो है पेटल्स का उपयोग भी शाम लोग को किया, जो कि बुलेट पेटल्स होती हैं, जो कि मतलब इतना हार्म तो नहीं करती है बट एक अच्छे तरीके से जो है घाव अच्छा पैदा कर सकती है जिसपे बच्चे पीछे हट पाए। तो कहाँ से कहाँ तक ये चीजें सही हैं? बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ को देखकर और उम्मीद भी अभी यही है कि इस चीज़ को लिए बच्चों को न्याय मिले। बट अगर ये प्रोटेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और किसी तरीके से जो है इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है तो आगे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होने वाली है कि वो इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेगा या फिर ऐसा प्रोटेस्ट आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, मोदी जी से, कि आप लोग इस चीज़ को छोड़कर, इस अहंकार को अपना छोड़कर और जो है बच्चों की जो भी मांगे हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल काम करें। बिल्कुल जो है एक सटीक तरीके से जो इस चीज़ के ऊपर जो है जांच की जाए आप लोगों के द्वारा, और जो बच्चों की मांगे हैं वो उनकी पूरी की जाए। बिल्कुल जायज़ मांगे उन्होंने रखी हैं और कहीं से कहीं तक जो नाजायज़ चीज़ें हैं वो नहीं की हैं बच्चों ने किसी तरीके से। तो एक बार आप जो है इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल अपना जो है टाइम निकालिए और देखिए कि जो बारिश के अंदर जो बच्चे भीग रहे हैं आज, जो बच्चे जंतर मंतर के ऊपर अपना घर छोड़कर खड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए खड़े हैं जो 21 बच्चे वहां पे मारे गए। और कल जो बच्चों के साथ भी इतना ब्रूटल व्यवहार हुआ, काफी जगह जो है अब पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग उसके अंदर कल जो है इंजर्ड हुए हैं और कितनों की डेथ भी हुई है। सर फोड़ दिए गए हैं 30 से ज्यादा बच्चों के, जिनके सर फूटे, जिनके पैर टूटे। मैं देख पा रहा हूं इतनी बेरहमी से बच्चों को पीटा गया है, लेडीज को पीटा गया है, प्रेग्नेंट लेडीज को पीटा गया है, बच्चों को पीटा गया है, अंडर 18 बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया है, सीधा सर पे वार किया गया है, सर फोड़ दिया गया है बीच में से। इतनी बेरहमी से दिल्ली पुलिस ने जो है कल लाठियां हैं वो चलाई हैं। किसी भी तरीके से वो इस चीज को रोक सकते थे, उनके पास हजारों उपाय थे। क्या इससे पहले प्रोटेस्ट नहीं हुई? क्या इससे पहले जो बच्चों को है जो रोका नहीं गया होगा, या इनसे बड़ी चीजें भी को भी है रोका नहीं गया होगा? बट क्या हर जगह यही चीजें आप लोग अपनाएंगे? और क्या बच्चे अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? ये देश पूछना चाहता है, ये लोग पूछना चाहते हैं सरकार से, दिल्ली पुलिस से और न्याय व्यवस्था से। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।